एक्सेंचर के नंबर्स आए। एक्सेंचर के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन एक्सेंचर का स्टॉक 1.5% नीचे रहा पोस्ट मार्केट में। क्यों? क्योंकि गाइडेंस नहीं बढ़ाई एक्सेंचर ने, गाइडेंस वही रखी, और मार्केट को गाइडेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन बहुत क्यूरियस चीज़ ये थी, कल वीरू हमने निफ्टी आईटी की बात की थी, आपको याद होगा कल सुबह चार्ट जीपीटी में हमने गोल्डन क्रॉसओवर की बात की थी निफ्टी में, और ये भी निफ्टी आईटी में, और ये भी बात की थी कि बिग स्टॉक्स में भी इन्फोसिस और एचसीएल टेक, स्पॉटलाइट में टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स लिए थे कल। और कल सबके सब स्टॉक्स अगर आप देखें, चाहे इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, इंटरडे दिखाइएगा, सबके सबके सब स्टॉक्स कल डे हाई पर बंद हुए थे बेसिकली। चलिए, सुन नहीं रहे मुझे डायरेक्टर साहब शायद। हाँ, ये कल डे हाई पर बंद हुआ, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सारे के सारे स्टॉक्स। और आईटी ने एक तरीके से मार्केट को बचाया गोल्डन गिरने से। अब ऐसे में आज आईटी कैसे रिएक्ट करेगा, ये क्रूशियल होगा। कल इन्फोसिस का एडीआर 5% ऊपर था, लेकिन अब आफ्टर आवर्स में वो करीब करीब 1% नीचे है। फिर भी नेट नेट अगर आप देखें तो इन्फोसिस का एडीआर करीब करीब 4% ऊपर था। अब उसमें अगर आप देखें कि कल बैक होम यहां पर हम करीब करीब 1.5% ऊपर थे, तो क्या एक सेंस बन रही है कि आईटी में जो रैली कल शुरुआत हुई जिसकी गोल्डन क्रॉसओवर के बाद, क्या ये कंटिन्यू करेगी? मेरे लिए आज सबसे बड़ा जो मार्केट का फैक्टर है वो आईटी ही रहेगा, क्योंकि कल जबरदस्त स्ट्रेंथ थी निफ्टी आईटी में, और उसको लीड किया था इन्फोसिस ने। मार्केट के लिए आईटी सेकंड बिगेस्ट इंडेक्स है, आपको बताइए, आफ्टर बैंक निफ्टी। तो उस सेंस में आईटी, पर्सनली मेरा ये मानना है कि जब हम 2026 में एंटर कर रहे हैं, इस समय आपके लिए सबसे सेफ बेट है। एक तो वैल्यूएशन कंफर्टिंग है, टेक्निकली स्टॉक इंडेक्स ने गोल्डन क्रॉसओवर बनाया है, तो एक अपने पोर्टफोलियो में आप चाहें तो थोड़ा सा आईटी को ओवरवेट रख सकते हैं। ये एक और चीज़। इसके अलावा